हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, हम लोग जो अभी 12th की केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कल के लेक्चर में क्या किया था, आपको ये बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली अभिक्रिया थी ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, सेकेंड थी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड या एल्कोहल ग्रुप, फिर ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, ड्यू टू कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ड्यू टू एल्किल ग्रुप और फिर एरोमेटिक रिएक्शन। ये मैंने उसकी कैटेगरीज बताया था कि इतने कैटेगरीज में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। और आज हम उसी में सबसे पहली इसकी प्रोसेस उठाने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किसके कारण? हाइड्रोजन परमाणु के कारण। तो पहली यहां पे बताया करते, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया। यही हमारी हेडिंग होगी, पहले से खूबसूरत, बहुत अच्छी सी हेडिंग है ये। कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो है वो हाइड्रोजन एटम के कारण अभिक्रियाएं हैं। और एक तरीके से आपको यह भी बता दे रहा हूं कि एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, ये क्या जानते हो किस पूछा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति को बताइए, समझाइए। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, OR, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले क्वेश्चन का टर्म समझा करिए कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु के कारण कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो वहां पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। या आपसे कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में या कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिक नेचर या अम्लीयता की व्याख्या कीजिए। वही बात है जो उसके ऊपर लिखा हूं, अम्लीयता की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को समझिए पहले। तो आपको हम बताएंगे आज इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्लीयता का गुण क्यों पाया जाता है, और ये बताएंगे सबसे पहले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो कैसे हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। फिर अम्लों की अभिक्रिया, अगर हाई स्कूल में थोड़ा बहुत आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा तो अम्ल का रासायनिक गुण वहां पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो वही पूरा रिएक्शन यहाँ उठाया जाएगा, जान लीजिएगा। सक्रिय धातुओं से क्रिया कराएंगे पहले, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम से, और फिर आपको बताएंगे NaOH के साथ अभिक्रिया, क्योंकि ये अम्ल है वो क्षारक होगा और जब अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट बनेगा। फिर HOCO3 के साथ क्रिया, धामन सोडा के साथ, फिर बेकिंग सोडा के साथ, फिर लिटमस पेपर के साथ। तो ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं ये किसको इंडिकेट कर रही हैं? एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बड़ा प्यारा सा एक खूबसूरत लेक्चर होने वाला है। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए नए हैं तो आप लोग चैनल्स पे जाइए और लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, वो निःशुल्क होता है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इससे फायदा आपका होगा कि आपको मैसेज और नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा और आप लेक्चर को पढ़ सकते हो विधिवत तरीके से। तो बात किया करते हैं, सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। एक लाइन हमको मजबूरी बस लिखना पड़ रहा है। क्या लिखना पड़ रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की या अम्लों की अम्लीय प्रकृति को या अम्लीय प्रकृति की व्याख्या
निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब इसमें कई प्रकार के आपको हम रिएक्शन बताएंगे। निम्न प्रकार से की जा सकती है, समझी जा सकती है, बताई जा सकती है, ये चीज ध्यान दीजिए। द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेनेशंस आर फॉलोइंग टाइप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अम्लीय गुण हुआ करता है उसका हम एक्सप्लेनेशन क्या है, निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए। अब नंबर 1 आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जल से अभिक्रिया, या चाहे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कर दीजिए तो यहां पे हम क्या कह देते हैं, जल से अभिक्रिया, या चाहे डायरेक्ट लिख दो हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोगोनियम आयन। आप लोगों ने पढ़ा है कि आर्हेनियस ने यह बताया था कि वह रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोगोनियम आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे आपने वहां पर देखा था HCl था, यह Cl की अभिक्रिया जब जल से कराए थे तो इसका H निकल के इसके साथ चला जाता है और यहाँ बन जाता था H3O+ और बाहर हो जाता था Cl-, और H3O+ क्या रहता था, हाइड्रोगोनियम आयन। तो आपने बता दिया बड़ा खूबसूरत है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल होता है, अम्ल होता है। तो आपको बता दिया, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात बताया, तो वही पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे एकदम आज जान लीजिएगा कि इसकी अम्लीयता की प्रॉपर्टी को हम एकदम जान लीजिएगा, निचोड़ के रख देंगे इसको नींबू की तरह। तो आपको मैंने बताया, क्या ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोगोनियम आयन का जो ये क्या हुआ करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये बताया जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ये जलीय विलयन में कार्बोक्सिलेट आयन एवं हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण करता है। और जब हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण कर रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, अम्लीय होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय विलयन में कार्बोक्सिलेट आयन एवं हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण करता है, अतः यह क्या होता है, अम्लीय होता है। ये लाइन तो मैं सबके साथ बताऊंगा लेकिन आपको यहां से जोड़ लेना है, खुद जान लीजिएगा। तो अब यहां पे इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी सी खूबसूरत, कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय विलयन में कार्बोक्सिलेट आयन एवं हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण करता है। बस, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है ये जलीय विलयन में क्या किया करते हैं, क्या बनाते हैं भैया, कार्बोक्सिलेट आयन। और अगली चीज क्या बनाया किया करते हैं, हाइड्रोगोनियम आयन। और अगर हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण होता है तो आपको मालूम है आर्हेनियस की अकॉर्डिंग की परिभाषा क्या होती है कि जो पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोगोनियम आयन बनाता है उसको अम्ल कहा किया करते हैं। तो यहाँ पे वही बात आपको समझा रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हुआ करता है ये जलीय विलयन में कौन सा आयन बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन, और हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण करता है, अतः इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब चलिए थोड़ी हमारी बात को ध्यान दीजिए, ये RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। और ये क्या किया करता है, जैसे इसको जलीय विलयन में घोला जाता है तो आपको बता रहे हैं यहां से क्या हुआ करता है भैया, यहां से ये H निकल जाता है। और ये H जब निकलता है तो इसके पास किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में। अब देखिए हाइड्रोजन आयन, इस रिएक्शन में जितना भी रिएक्शन होगा, याद रखियो, दिमाग में बैठा लियो,
जितने भी इसमें रिएक्शन आएंगे सब में केवल इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यही एच हटेगा। यही कॉन्सेप्ट है, केवल यही एच हटेगा, क्योंकि ये अभिक्रियाएं मैं किसके कारण बता रहा हूँ, हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया। केवल हमारा जो अटैक करने वाला टॉपिक होगा वो हाइड्रोजन पे ही होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम ऐसे सब पे पहले कहते नहीं, किनारे से शुरू करिए, किनारे से भोजन कीजिए, ये आप जान लीजिएगा। एक किनारे वाला काम अगर समझना चाहते हो तो मैं इसको एक छोटी सी स्टोरी थी आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपको जो घनानंद था जानते हो, उसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य और ये उनके गुरु जो थे चाणक्य, वो आक्रमण करना चाहते थे। तो एक बार इन्होंने क्या किया, जब पूरी सेना कलेक्ट किया और कलेक्ट करके क्या किया, जा करके घनानंद बहुत बड़ा साम्राज्य था उसके ऊपर आक्रमण कर दिए। और जब आक्रमण किए उसके पास जान लीजिए तो ये भाई वो बहुत बड़ा शक्तिशाली सम्राट था और ये लोग की सेना कम थी और तुरंत हार गए। और जब हार करके निराश होकर के ये लौट रहे थे तो एक घर में क्या किए थे, छुपे हुए थे। और घर में छुपे थे तो देखा उन्होंने क्या कि एक माँ थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। माँ ने क्या किया, उस बच्चे को खाना दिया थाली में खाने के लिए। और बच्चा जैसे ही खाना निकाला मम्मी ने, वो गरम गरम खाना था, बच्चे ने क्या किया, तुरंत उस खाने की सब्जी जो थी उसमें हाथ डाल दिया। और जैसे हाथ डाल दिया उसका हाथ तुरंत ही जल गया। और जब हाथ उसका जला जान लीजिए, जैसे बच्चे का लगा चिल्लाने, और चंद्रगुप्त मौर्य सुन रहे, और चाणक्य भी और चंद्रगुप्त मौर्य सुन रहे थे। तो माता ने क्या जवाब दिया, वो एक भारतीय नारी ही उस चीज को जवाब दे सकती है, जान लीजिएगा। उन्होंने जवाब ये दिया कि बेटा जब भोजन गर्म रहा किया करे तो उसे किनारे से खाया किया करो। तुम सब्जी को अगर खाना चाहते थे तो उसको पहले किनारे से आराम से हल्का हल्का करके खाए होते तो तुम्हारा हाथ नहीं जलता, और तुम बीचों बीच हाथ डाल दिए इसलिए तुम्हारा हाथ जल गया। तुरंत जान लीजिए चाणक्य भाई बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने तुरंत विचार लगा लिया कि यार ये माता ने कितनी अच्छी शिक्षा दी कि अगर मुझे आक्रमण करना ही था घनानंद के ऊपर तो उसके डायरेक्ट केंद्र पे नहीं आक्रमण करना था, पहले उसके जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राज्य हैं, जो उसके संभ्रांत जो उसके सहयोगी हैं, पहले मुझे उनको नष्ट करना चाहिए था, तब मुझे आकर के घनानंद के ऊपर आक्रमण करना चाहिए था। और वहाँ से वो सीख ले लेते हैं और निकल जाते हैं फिर उसके जो छोटे छोटे सहयोगी हुआ करते हैं उसको धीरे धीरे मारते हैं और अंत में यहाँ करके घनानंद के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो वैसे यही हाल यहाँ पे भी है। क्या हाल है कि पहले किनारे वाला शुरू करो, फिर धीरे धीरे आराम से अटैक करो ना, तो खत्म करो ना। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा और ये गया इधर। अब इसके पास H+ है, हाइड्रोजन के पास H+ के रूप में निकलेगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये भागता भागता आएगा ऑक्सीजन के पास, कहेगा मेरे पास है, तो कहा लोन। और जब लोन तो ये किसके रूप में गया बताओ, RCOO-, ये यहाँ से हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन ये जो है आपका ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। और प्लस H2 ऑलरेडी था, यहाँ से H निकल के गया तो अब ये H जो हो जाएगा 3, और इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है लोन पेयर, इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोगोनियम आयन। क्या कहा करते हैं इसको, हाइड्रोगोनियम आयन। तो ये पहला चीज हो गया, एकदम बेसिक है, एकदम बढ़िया है, खूबसूरत है, प्यारा सा है, समझिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय विलयन में क्या किया करता है, कार्बोक्सिलेट आयन एवं हाइड्रोगोनियम आयन का क्या करता है, निर्माण किया करता है। और आप देख लीजिए ये RCOOH, यहाँ से H निकला, इसके पास गया, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए H उससे जाकर के लोन पर इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज। अगर एकदम बेसिक मैं एकदम जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करता हूँ, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, H2O है, इसके पास यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और H भगा हुआ है, यहाँ पे आया, इसको लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब ये आएगा तो अब हो क्या जाएगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और अब यहीं जुड़ जाएगा। तो जब इसको अगर आप लिखोगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा ना, तो जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, H3O+, तो वही इसे लिखा एकदम सीधा सा था। ये पहली चीज हो गई, पहली व्याख्या, हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण। बेटा दो, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों। कुछ बच्चे होमवर्क करके नहीं भेजते हैं, वो लोग जान लीजिए कामचोर हैं। आप लोग कामचोरी मत कीजिए भैया, अच्छा काम कीजिए, ठीक है। होमवर्क जब भेज देता हूँ तो आप लोग उसको जरूर भेजें।
धातुओं से क्रिया। अब सक्रिय धातुओं में से भी इसमें भी एक नंबर 1 आ गया, सोडियम धातु से क्रिया। क्योंकि सक्रिय धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब होता है। सोडियम धातु से क्रिया। चलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बताया हूं आपको कि कोई भी अम्ल होता है अगर वो धातुओं से क्रिया करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये जान लीजिएगा। कोई भी अम्ल होता है वो अगर सक्रिय धातुओं से क्रिया करता है, एक्टिव मेटल, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया था आपको कि जो धातुएं एक्टिव हैं वो ऊपर हैं, तो अगर वो अम्ल से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगी। तो एकदम सीधी सी बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम सोडियम धातु, पोटेशियम से किया करते, चाहे सोडियम से चाहे पोटेशियम से किया करते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करने पर सोडियम कार्बोक्सिलेट, सॉल्ट एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करने पर सोडियम कार्बोक्सिलेट एवं सोडियम कार्बोक्सिलेट ब्रैकेट में साल्ट है, ये लवण है, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। देखिए प्यारा सा खूबसूरत रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया सोडियम धातु से करने पर सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये क्या है? सोडियम कार्बोक्सिलेट क्या है? सॉल्ट, बोलो तो लवण, एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हम सोडियम धातु से करते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट एवं आपका क्या प्राप्त हुआ करता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये रिएक्शन की लैंग्वेज है। क्या है माय डियर? रिएक्शन की लैंग्वेज है। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए, RCOOH, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस अगर इसकी हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, बैलेंस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2Na, तो यहां से यह छटेगा, यहां से इसकी बैलेंस ही 2 रहेगी, यहां पे बैलेंस करोगे तो अब जब ये इसको करोगे तो यहां से यह छटा और यश किसके रूप में जाएगा? H2 के रूप में, और यहां पे गैस कौन सी बाहर हो गई? हाइड्रोजन गैस। ओके, अब बचा क्या? सॉल्ट, RCOO, और यही Na आ गया तो यही सॉल्ट बन गया। R यहां बैलेंस, COON, यही है। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट, और ये कौन सी गैस आपकी निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। बस ये तो रहा जनरल रिएक्शन। क्या है ये? जनरल रिएक्शन। क्या है ये बाबू? जनरल रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को अगर हम चाहें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहीं पे छोड़ दें, बस एनसीईआरटी इतनी बोलती है। लेकिन अगर हम यहीं आपको छोड़ दिया करते हैं तो थोड़ा आप जानकारी तो आपको मिल गई कि ये बन रहा है, लेकिन एग्जाम्पल्स अगर आप लिखे चलते हो तो कोर्स तो थोड़ा आपको कॉपियां ज़्यादा आपकी भरेंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एकदम कंटास क्लियर होगा।
और वही हम चाहते हैं। काम चोरी वाला काम नहीं है, एकदम विधिवत चलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए बस। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। आर के स्थान पे एच रखो तो 2HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड प्लस 2Na। अब यहाँ से एच हटाई हो, यहाँ हो जाएगा 2HCOONA। अब याद रखिए यही लाइन एकदम, और प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब नाम तो आप लोग लिख सकते हो, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, और ये है सोडियम फॉर्मेट। अब बाकी तो आप काम कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल्स, अब आर के स्थान पे यहां एच रखिए तो यहां हो जाएगा 2CH3COOH। ये है भैया आपका एसिटिक एसिड, और प्लस 2Na हो गया। ये देखिए CH3COONA, यहां CH केवल हटा है और Na आके वहीं बैठ गया। का तुम जई हो हम आई हो, और जब जाएगा यहां से तो बचा क्या, प्लस H2, बैठ लीजिए। और ये जो बना ये है आपका सोडियम एसीटेट, एसीटेट। अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाइए, क्या बनाइए, मेथेन, तो एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम से करा दीजिए, सोडियम एसीटेट बन गया। और सोडियम एसीटेट की अपक्रिया किससे करा दो, सोडा लाइम से। मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि यही तो है। सोडियम एसीटेट की अपक्रिया सोडा लाइम से करा दीजिए, मेथेन बन गया आपका। तो ये रिएक्शन को अगर आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं अभी इसी टॉपिक को, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहिए तो सोडियम एसीटेट की अपक्रिया किससे करा दीजिए, सोडा लाइम के साथ, मेथेन बन जाएगा। सोडियम एसीटेट की अपक्रिया सोडा लाइम के साथ करा दीजिए। ये अल्लाह, क्या करूं, बता दे रहा हूं, हे राम मिट जाओ ना। लो ये मिट गई। ये देखो इसके आगे बता दे रहा हूं, ये CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है, और सोडा लाइम का मतलब NaOH, ये हो गया सोडा, और लाइम मतलब चूना हो गया। अब यहां से पूरा जानते हो, ये पूरा का पूरा भाग जाएगा, ये देख लीजिए, ये इसी के आगे है। और अब CH3 इसमें से H आ गया, यहाँ पे CH4 और प्लस Na2CO3 बाहर। ये तुम्हारा का है मेथेन, जो कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख। आगे रिएक्शन बढ़ाना चाहो तब, नहीं तो यहीं तक लिख के छोड़ दीजिए। अब आप विचार कर लीजिएगा कि एनसीईआरटी में बस केवल यही एक क्वेश्चन है, इतना ही है, नहीं तो जाके देख लियो, विश्वास नहीं हुई हो तो। अब आगे और लीजिए, आगे भी एक एग्जाम्पल और। अब मैंने शुरू से ही बता रखा है कि मैं फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एक बेंजोइक एसिड, तीनों को लपेट के चलूंगा। तीसरा लीजिए, ये बेंजीन, यहाँ पे C, चाहे यहाँ रखो चाहे जहाँ रखो, ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड प्लस 2Na। अब यहां से H हटेगा, यहां से, और जब ये H हटेगा यहां से तो क्या हो जाएगा बताइए, Na आ गया, और ये इसको भी दो करिए, बैलेंसी बराबर होनी चाहिए सबकी, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये बना आपका सोडियम बेंजोएट, क्या बना आपका ये, सोडियम बेंजोएट। और अगर आपसे कोई कहे बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाइए, तो आप इसी सोडियम बेंजोएट की अपक्रिया फिर सोडा लाइम से करा दीजिए, फिर बेंजीन बन जाएगा। रिएक्शन समझा जाता है, भावनाओं को समझिए,
तो एक रिएक्शन मैंने बताया किसके साथ, सक्रिय धातुओं के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अगर सक्रिय धातुओं के साथ की जाती है तो आपको सॉल्ट मिलता है, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब ये सोडियम धातु के बाद देखिए भैया, अब आपको हम बताने जा रहे हैं किसके साथ, धातुओं के ही साथ रिएक्शन में आपको बताने जा रहे हैं कैल्शियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, कैल्शियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो कैल्शियम धातु जो हुआ करता है, इसके साथ जो इसका क्या किया जाएगा, रिएक्शन आपका लिखा जाएगा, उस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरी बात को सब लोग समझिए कि कैल्शियम धातु के साथ इसकी हम कैसे अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं। तो इसमें बी है, धातुओं के ही साथ क्रिया में कैल्शियम धातु से क्रिया। सुनिए इसको, रिएक्शन विथ कैल्शियम मेटल। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम धातु से करेंगे तो सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम का कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम तो कार्बोक्सिलेट इसके पहले बनता था, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट आपको प्राप्त होगा, और अगली चीज क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहां देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया क्या बताइए, कैल्शियम धातु से करने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया कैल्शियम धातु से करने पर कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, ये सॉल्ट बनेगा। एकदम वही कॉपी करना है, बस केवल बैलेंस ही दो हो जाएगी बस। एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये देखिए, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी अभिक्रिया हम कैल्शियम धातु से करा रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, वो एक सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। लीजिए RCOOH प्लस कैल्शियम, कैल्शियम ये हो गया आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, क्या है आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कैल्शियम धातु। चलिए आप जानते हो यहां से यह छटेगा, यहां से, और कौन सी गैस बाहर होगी, हाइड्रोजन गैस। ये तो एकदम जन्म से तरीका है इसका। आप जानते हो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होगी, तो जब 2 है तो बनेगा क्या जानते हो, यहाँ पे RCOO का होल ट्वाइस Ca, यही बनेगा। क्या बनेगा, RCOO का होल ट्वाइस Ca। और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो फिर कैसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, इसको जो 2 बार लिखे हो, हमने घर छोड़ा है, ये देखिए बन गया भाई, जो होल ट्वाइस था उसको मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये क्या बन गया आपका, बताइए, कैल्शियम, क्या बना, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। अब इसके बाद होगा क्या, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा यहां से। अब जैसे इसमें क्या करोगे आप, एग्जाम्पल्स लोगे, एग्जाम्पल्स। तो अगर आप एग्जाम्पल्स लेना चाहते हो तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा यहां से। अब क्या होगा बताओ सब लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया HCOOH, ये 2 मॉलिक्यूल फॉर्मिंग एसिड प्लस कैल्शियम धातु। अब जब आप क्रिया करोगे तो यहाँ बन जाएगा HCOO, और ये हो जाएगा HCOO, और यहाँ क्या हो जाएगा, Ca, और प्लस बाहर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस, और इसी का नाम क्या होगा,
कैल्शियम फॉर्मेट। अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रही है तो वोल्टाइज वाला लगा लीजिए, ये बन गया। दूसरा एग्जाम्पल्स, तुम इधर आ जाओ। फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल बहुत देखने लायक है और इसका एक आगे भी रिवीजन आपको एक इक्वेशन देखने को मिलता है। वो क्या है इक्वेशन देखिए, CH3COOH। अब CH3COOH में क्या हो जाएगा बताइए, यहां ट्वाइस प्लस Ca कैल्शियम धातु बनेगा क्या देखिए, CH3COO और ये क्या बन गया Ca और प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ये क्या बना है, कैल्शियम एसीटेट। क्या है ये, कैल्शियम एसीटेट। और मैंने बताया था आपको कि अगर कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर दीजिए अकेले, तो कैल्शियम एसीटेट को जब अकेले गर्म करते हो तो क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। जैसे एसिटिक अम्ल को आपको आगे वाला बता दिया था वैसे इसका भी बता दे रहा हूं। अगर आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो तब CH3COO ये Ca, ये रिएक्शन बनाया जा चुका है। इसका केवल डिस्टिलेशन किया जाता है, शुष्क आसवन। तो यहाँ से Ca और एक तरफ से CO, इसमें से CO3 बाहर, तो ये बन जाता है CH3CO, नीचे भी CH3CO, नहीं सॉरी, नीचे केवल बचेगा CH3 और नीचे भी CH3, इन दोनों को जुड़ जाएगा C++O और प्लस बाहर हो जाता है CaCO3। CH3 और CO एक तरफ का बचेगा और एक तरफ का पूरा ये देखिए ये बाहर CaCO3 बाहर हो जाएगा और इसके बाद आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे एसीटोन। क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। तो ये सेकेंड वाला रिएक्शन है धातुओं के साथ में ही, कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया कैल्शियम धातु के साथ किया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। और आपको क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। सब अम्लीय गुण की व्याख्या कर रहे हैं, जान लीजिएगा। अगला रिएक्शन, अगला जो आपका रिएक्शन होगा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अब आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षारक। और अम्ल की अपक्रिया अगर क्षारक से की जाती है तो बनता क्या है, साल्ट। क्या बनता है आपका, साल्ट प्राप्त हुआ करता है। क्या प्राप्त हुआ करता है, साल्ट और जल प्राप्त होता है। और इसी अपक्रिया को अब इसमें तीसरा रिएक्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया में मैं बता रहा हूं कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है ना, ये क्षारक जिसे NaOH KOH ये सब के COH का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस सबसे आप कर सकते हो। केवल एक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट केवल समझिए बस। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट, और फिर क्या बनेगा, जल। क्योंकि अम्ल और अगर क्षारक अपक्रिया करते हैं तो वहाँ साल्ट और जल बनता है। यही कौन सी अपक्रिया है, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया क्षारक NaOH के साथ करने पर, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया क्षारक NaOH के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है बताइए आप लोग, क्षारक NaOH के साथ करने पर क्या मिलता है,
क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, एक साल्ट होगा ये, एवं जल प्राप्त होता है। चलिए लीजिए, RCOOH प्लस NaOH चेंजेस। चलिए ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका बेसिस है। अब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, बहुत सीधी सी बात है यहां से। तो अब आपको मिला क्या बताइए, RCOONA। फिर याद रखिएगा यहां से H ही हटेगा, क्योंकि एसिडिक नेचर का रिएक्शन है तो सब रिएक्शन में केवल H हटेगा, यहां से H और इसमें से OH। H इसको हाइड्रोजन जो होता है, एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन त्यागने का गुण होता है, और जो क्षारक होता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन त्यागने का गुण होता है। तो अब क्या बचा, प्लस H2। अब ये देखिए हट क्या गया, ये क्या है आपका, सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और ये क्या है आपका, वाटर। हो गया, समझ में आ रहा है सबको। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमारी बात को समझिए सब लोग। इसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एग्जाम्पल्स लेना चाहते हो तब, एग्जाम्पल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पे R के स्थान पे क्या रखेंगे, H, COOH, ये फॉर्मिक एसिड, प्लस NaOH, ये आपका है क्या, फॉर्मिक एसिड। और अगर आप इसके साथ आप क्रिया कराओगे तो यहां से H हटेगा, इसमें बैलेंस करने का भी लफड़ा नहीं होता है, और प्लस H2O, और ये क्या है आपका, सोडियम फॉर्मेट। बस दूसरा एग्जांपल्स, CH3 COOH और प्लस NaOH। फिर वही हाल क्या है जनाब का, CH3 COONA और प्लस H2O। नाम क्या है आप खुद लिख सकते हो, सोडियम एसीटेट। तीसरा, सबका नाम नीचे लिखिए, चलिएगा बार बार वही चीज बन रहा है। यहाँ पे अपनी बार रिंग ना लेकर के ऐसे लिखते रहे, C6H5COOH बेंजोइक एसिड। नाम जरूर लिखिएगा, आपको बता दे रहा हूँ, नहीं नोट्स में नाम होना चाहिए। प्लस NaOH बनेगा क्या, C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट। क्या है ये, सोडियम बेंजोएट, और प्लस क्या बना, तो ये आप देख लीजिए, एकदम प्यारा सा खूबसूरत रिएक्शन। NCERT बस यही तक है। ये उसकी आगे की बातें हैं, समझना पड़ेगा आपको, निचोड़ निकालना पड़ेगा आपको, तब आगे आप इस चीज को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अगला रिएक्शन आपको मैं बता रहा हूं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ बता रहा हूं, पूरा सब कुछ यही रहेगा, जान लीजिए। एक चीज बढ़ जाएगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड, बस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ, और एक चीज यही बता दे रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से जब की जाती है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान का समीकरण होता है। जैसे कहा जाता है ना कि जैसे एल्डिहाइड की पहचान के लिए मैंने टॉलरेंट एजेंट्स बताया, फेयरिंग सोल्यूशन बताया, तो वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान कैसे करोगे, तो आप बताओगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया अगर हम सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बुदबुदाहट के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। यही सबसे बड़ी चीज़ इसकी क्या होती है, पहचान होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के आपको क्या दिखाई देते हैं, बुलबुले या बबल्स क्या हुआ करते हैं, निकलते हुए आपको क्या किया करते हैं, दिखाई दिया करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन। चलिए आगे समझिए।
तीसरा हो गया ना, चौथा सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया, सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया। अब सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया अगर हम बताएं तो एकदम सीधा सीधा आप कह दीजिए कि अगर जो ये हम अभिक्रिया करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो रिएक्शन हम बता रहे हैं, इस रिएक्शन में एकदम सीधा सीधा सा आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, अगर इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से की जाएगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाई कार्बोनेट से करने, सोडियम बाई कार्बोनेट से करने पर, चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ करते हैं तो अब बताइए क्या बनेगा आपको, तो क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होगा। ये तो सॉल्ट बनता ही आ रहा है शुरू से ही। जल प्राप्त होगा और अगली चीज क्या प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। प्राप्त होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाई कार्बोनेट से करते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब जैसे मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH, ये क्या हो गया आपको बता रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए क्या होगा आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और आपने लिया क्या यहाँ पे NaHCO3, ये बन गया। अब इसके बाद होगा क्या, सुनिए, यहां से फिर H हटेगा और यहां से Na आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, RCOONA बन गया। और यहां से H जो निकला, सुनिएगा, यहां से H और यहां से एक H और इसमें से एक ऑक्सीजन, बाहर क्या हो गया, H2O, और फिर क्या बनी, यहां देखो CO3 था ना, एक CO3 में से एक O निकल गया, H एक O, तो यहां बचा क्या, CO2। और यही गैस जब बुदबुदाहट करने लगती है तो जान जाते हैं कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये क्या है आपका बताइए, सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या है आपका ये, सोडियम कार्बोक्सिलेट। और ये क्या है, जल, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप जान लीजिए क्या प्राप्त हुई आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यहां से अब आप क्या कीजिएगा, इस रिएक्शन को आगे क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो या लिख सकते हो। तो अब एकदम सीधा सीधा सा एग्जाम्पल्स लीजिए। यहां पे HCOOH प्लस NaHCO3 बनेगा क्या, HCOONA, और प्लस क्या बचेगा, H2O, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाम सबका आप जानते हो, फार्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फार्मेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिख लीजिएगा आप लोग खुद, इतने समझदार हो, बार बार वही नाम नहीं लिखवाया करिए मुझसे। CH3COOH और प्लस NaHCO3, ये सब हाई स्कूल लेवल की रिएक्शन है। यहाँ से H, यहाँ से H, और यहाँ से OH2O, और CH3COO, देखो H हट रहा है सब में, यहाँ हो जाएगा CH3COONA और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे। फिर सोडियम एसीटेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। देख रहे हो। और फिर तीसरा C6H5
COO और प्लस क्या बाहर हो जाएगा NaHCO3 और यहाँ हो जाएगा आपका C6H5COO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या हो गया ये जल। तो ये भी आपका एक तरीके का ये क्या हो गया रिएक्शन हो गया। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेंगे तब भी आपको क्या प्राप्त हुआ करेगा, यहां से जान लीजिएगा, ये सोडियम एसीटेट आपको क्या होता है प्राप्त होता है। क्या होता है सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। तो अब ऐसे ही मैं आपको किसके साथ बता रहा हूं सोडियम कार्बोनेट के साथ। और सोडियम कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया आपको बता रहा हूं, सुनिए। ये सब क्या है, ये सब सॉल्ट है। पांचवा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। चलिए, अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे तो फिर क्या बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पूरा एकदम वैसे रिएक्शन है, एकदम कुछ इसमें है ही। और ये सब पहचान करने वाले हैं, जान लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट से करने पर, सोडियम कार्बोनेट के साथ करने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ करने पर, ये जान लीजिएगा, जितने भी हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करोगे तो यहां क्या बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट एवं जल और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करने पर सोडियम कार्बोक्सिलेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब मैं इस रिएक्शन को लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, RCOOH प्लस Na2CO3। ये देखिए, अब यहां से फिर यह छटेगा और बाहर होगा RCOONA। अब यहां दो सोडियम है इसलिए इसको दो लगा दो, यहां पे भी दो हो जाएगा और फिर बचा क्या आपका H2O और फिर क्या बची आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिएगा, RCOOH यहां से हटा तो यहां पे Na आया। अब यहां से H जो हटा आपका वो किसके रूप में, दो हाइड्रोजन, इसमें से एक ऑक्सीजन, तो H2O बाहर हुआ और यहां से बचा क्या CO2 बस। अब इसके बाद जो बाकी का काम है एग्जाम्पल वाला आप पूरा कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे ना भैया। H रखोगे तो यहीं पे H मिल जाएगा, CH3 रखोगे तब फिर मिल जाएगा। आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर एक और रिएक्शन बता रहा हूं, वो है लिटमस पेपर के साथ क्रिया। इसके आगे जो तीनों स्टेप का रिएक्शन है उसको लिख करके आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, बता दे रहा हूं तीनों स्टेप का रिएक्शन एग्जाम्पल वाला, जैसे मैं तीनों में लिखा हूं, लिटमस पेपर के साथ क्रिया, पेपर के साथ। अब लिटमस पेपर के साथ अब क्रिया जब की जाती है तो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, लिटमस पेपर क्या एक प्रकार का इंडिकेटर है। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को रखा रहता है, अगर उसमें लिटमस पेपर डाला जाता है तो जो नीला लिटमस पेपर होता है वो लाल हो जाता है। इसका लिटमस पेपर के प्रति यह प्रभाव है ये। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल
ये दिमाग में रखिए कि अवक्रिया समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अवक्रिया क्या किया करते हैं हम, बताइए किसके साथ, समझिए किसके साथ, लिटमस पेपर, नीला वाला लिटमस पेपर या लिटमस कागज के साथ करने पर, जो लिटमस पेपर है इसके साथ करोगे तो नीला जो लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर कौने रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। ये हो गया। तो अब आप विचार कीजिए कि हमने क्या किया, केवल आपको एक रिएक्शन बताया, जान लीजिए केवल एक रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक रिएक्शन को हमने पूरा क्या किया आपके सामने, पहले सोडियम धातु से कराया, फिर कैल्शियम धातु के साथ कराया, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ, और फिर लिटमस पेपर के साथ कराया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपके सामने, जान लीजिएगा, ये पूरा आपके एसिडिक नेचर की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसको दे दीजिएगा ना तो किसी की मुंह जान लीजिए बंद हो जाएगा। जैसे कोई लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं, कुछ खिला दीजिए तो मुंह बंद हो जाता है, वही हाल यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर आप देखेंगे तो आज तक जो हमारा यूट्यूब पर आप लोगों के साथ सफर रहा, वहां तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके, अब आप बताइए आप पढ़ चुके कहाँ तक। पहला चैप्टर हमने पढ़ाया आपको सॉल्यूशन, विलेन चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया। उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरियस के जो 22-23 पार्ट थे उसको हमने प्रोवाइड किया। फिर एल्कोहल फिनाल ईथर का हमने 22-23 पार्ट आपको प्रोवाइड किया। फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में से आपको हम पूरा ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो ये जो भी हमारा सफर था यूट्यूब का, ये आप लोगों के बीच में यहाँ तक हमने क्या किया, प्रोवाइड किया। अब इसके बाद आपको एक चीज़ हम नोटिफिकेशन के रूप में आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर लगे हुए हैं, अगर वो उन लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है, पढ़ने का मजा आ रहा है, क्योंकि अब 11th की भी क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, तो जो 11th की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान दीजिए तो अगर अब आपकी क्लासें क्या की जाएंगी, स्टॉपेज की जाएंगी। नहीं तो अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाए आप लोगों को यूट्यूब पे, तो आप लोगों को ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8601346503। अगर आपको पूरी कंप्लीट कोर्स को क्या करना है, पढ़ना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर लिख करके अपना नाम और अपना कांटेक्ट नंबर, एक चीज़ जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, नाम और कांटेक्ट नंबर जो अगर हैं ग्रुप में वो भी, और जो नहीं है वो भी बता दे रहा हूँ। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तब भी, इस लेक्चर के बाद मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो यहाँ से आप क्या कीजिए, अपना नाम और अपना कांटेक्ट नंबर केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट में नहीं आना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, इस बात को आप लोग केयर कीजिएगा विधिवत तरीके से। आप लोगों को अगर आगे का कोर्स अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हमारा सफ़र आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर अपना नाम और अपना कांटेक्ट नंबर जरूर क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। तब आपको फिर हम एक नई क्लास से एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।